Now the point is, screen visible है बेटा मेरी? Yes, sir. Okay. Now the next point is, next जो हमारे पास टॉपिक आता है that is transformation of functions. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन की जहाँ तक बात है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहले व्हाट दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट इज़ कि अगर मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और उस पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, राइट, मीन्स उसके अंदर चेंजेस आती हैं, तो व्हाट इफेक्ट इट चेंजेस इज़ गोइंग टू मेक, राइट, वो हमें यहाँ पे देखना है। अब सबसे पहली चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है, ये जो टॉपिक है बेटा दैट वाज एडेड इनटू योर सिलेबस इन 2020, राइट। अब इस टॉपिक के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं। पहली चीज़ तो बेटा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमें एग्जामिनर क्वेश्चन देता है ना, वो आपको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए भी देता है, उसके बाद वो आपको एक क्वेश्चन देता है जिसमें वो आपको कहता है डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। फिर वो हमें कहता है राइट द इक्वेशन, फिर वो हमें कहता है डिस्क्राइब फुली by using the equations। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे याद रखिएगा, आप लोग जो ओ लेवल्स में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ के आते हैं, वो ओ लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास एक शेप होती थी जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते थे। यहाँ पे शेप नहीं होगी, यहाँ पे ग्राफ होगा, क्योंकि हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो वो आपको ड्रॉ करने के लिए भी दे सकता है कि ये वाला ग्राफ है, ट्रांसफॉर्म होके बताएं क्या बनेगा, वो हमारे पास आता है। उसके बाद वो आपको ये भी दे सकता है कि जी ये ओरिजिनल ग्राफ था, ट्रांसफॉर्मेशन होके ये वाला ग्राफ बना, बताएं कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो वो हमारे पास डिस्क्राइब फुली का क्वेश्चन होता है। फिर क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो आपसे कह देता है कि जी जो नई वाली आपके पास ग्राफ बना है उसकी इक्वेशन लिख के दें। तो दैट्स द अदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन एग्जामिनर आस्क। एंड द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है वो कहता है डिस्क्राइब फुली यूजिंग द इक्वेशन। वो आपको ओरिजिनल की इक्वेशन दे देगा और ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये बताएं कि जी आपके पास क्या चीज़ हुई है इसके अंदर। तो ये तीनों चारों टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर हमें देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे सिलेबस में जो इक्वेशंस हैं, सॉरी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वो हमारे पास तीन ही है। या तो वो हमें ट्रांसलेशन कहता होता है, या फिर वो हमें रिफ्लेक्शन कहता होता है, या फिर वो हमें स्ट्रेच कहता होता है। ये तीन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिस पे हमें बात करनी है। इनके अलावा बेटा चौथी कोई है ही नहीं, राइट। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक ग्राफ को लेके चलेंगे और इस ग्राफ पे हम सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। गौर से देखिएगा। सबसे पहले दिस इज 0, लेट मी से दैट मेरे पास जो ग्राफ है दैट इज दिस वन, जो कि मेरे पास ग्राफ है y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x का। ये जो मॉडुलस ऑफ x का बेटा ग्राफ होता है, इस ग्राफ के लिए याद रखिएगा ये आपके पास वो ग्राफ होता है जो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 तो देता है। मॉडुलस का फंक्शन ये होता है कि इट नेवर गिव्स यू द नेगेटिव वैल्यू। अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू को प्लेस किया जाएगा तो वो उसको पॉजिटिव बना के दे देगा। फॉर एग्जांपल -1 प्लेस करेंगे तो 1 आएगा, -2 प्लेस करेंगे तो 2 आएगा, -3 प्लेस करेंगे तो 3 आएगा, राइट।
अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये मेरा ओरिजिनल ग्राफ है, इस ग्राफ को मैं लेके चलूंगा और सारी की सारी बेटा ट्रांसफॉर्मेशंस में इसी ग्राफ पे इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। तो आए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो करेंगे दैट इज गोइंग टू बी वाई ट्रांसफॉर्मेशन। वाई ट्रांसफॉर्मेशन की जहां तक बात है तो हम इसको कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आपका ग्राफ अप एंड डाउन चेंज होगा। तो फर्स्ट सिनेरियो को लेके चलते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, अगर मैं कहता हूं मेरे पास लिखा हुआ है f ऑफ x प्लस 4, राइट? गौर से सुनिएगा बेटा, अगर आपके पास प्लस या माइनस का सिनेरियो है तो हम यहां पे एक बात कहते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन की जहाँ तक बात है तो अगर आप लोगों को ओ लेवल वाली ट्रांसलेशन याद हो तो हम लोग जब ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखते थे तो ऊपर x की वैल्यू आती थी, नीचे y की वैल्यू आती थी। हम ये कहते थे कि अगर आप राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव x की डायरेक्शन होगी, लेफ्ट पे नेगेटिव होगी। अपवर्ड अगर आप जा रहे हो तो पॉजिटिव y होगा, डाउनवर्ड अगर आप जा रहे हो तो नेगेटिव y होगा, राइट? सो द पॉइंट इज दैट ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें और मैंने अगर पॉजिटिव 4 लिखा है तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा +4। क्योंकि बाहर f ऑफ x के +4 लिखा हुआ है तो इसको हम y ट्रांसलेशन कहते हैं, विच मीन्स दैट इट इज गोइंग टू बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ y। फिर इसको अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो मैं इसको डिस्क्राइब दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो मैं ये लिख सकता हूँ ट्रांसलेशन ब्रैकेट में लिख दिया 0 और 4। दूसरा मैं कंप्लीट स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ कि भाई मैं लिख दूँ वर्टिकल शिफ्ट बाय 4 यूनिट्स अपवर्ड, राइट? अब होगा क्या, ये मेरे पास ग्राफ था, ठीक है? पूरा का पूरा ग्राफ बेटा गौर से देखिएगा, पूरा का पूरा मेरा जो ग्राफ है वो 4 यूनिट्स अपवर्ड की तरफ चला जाएगा, लाइक दिस। तो ये जो मेरे पास ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी द ग्राफ फॉर ये किसका ग्राफ हो जाएगा? ये मेरा f ऑफ x +4 का ग्राफ हो जाएगा। सबको यहां तक क्लियर है? जल्दी से इसको नोट डाउन करें। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट उस पे सेकेंड केस, अगर मैं लिख देता हूं f ऑफ x -3, तो -3 का मतलब क्या होगा? इसको अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब कैसे होगा बेटा? वर्टिकल शिफ्ट बाय 3 यूनिट्स डाउनवर्ड, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं? ट्रांसलेशन ब्रैकेट डाला, 0 लिखा और इधर लिख दिया -3, ठीक है? हाउ डज द ग्राफ लुक्स लाइक? -1, -2, -3, -4। क्या होगा? पूरा का पूरा ग्राफ 3 यूनिट्स नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ f ऑफ x -3। दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। जल्दी से इसको नोट डाउन करें। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में हमारे पास क्या होता है? माइनस अगर मैं लिख दूं f ऑफ x,
तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के लिए लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए होती है, तो वो क्या बनेगी, एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ये मेरा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी ओवर हियर एंड ओवर हियर, दिस इज माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक होगी बात, जल्दी से नोट डाउन कर लें इसको भी। ये जो एक एक चीज हम लिख रहे हैं ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि हम इसको ड्रॉ भी कर रहे हैं, इसको समझ भी रहे हैं, और सारा कुछ साथ साथ लिख रहे हैं। एक एक चीज एग्जामिनर पूछता है। ओके जी, फोर्थ सिनेरियो, अगर मेरे पास है बेटा 2f ऑफ x, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस। स्ट्रेच क्या होता है, स्ट्रेच होता है बेटा किसी भी ग्राफ को पकड़ना और उसको खींच देना एक डायरेक्शन में। वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन भी हो सकती है, वाई एक्सिस की भी डायरेक्शन हो सकती है। तो जैसे आप लोग ओ लेवल्स में इनलार्जमेंट पढ़ते हैं ना, इनलार्जमेंट क्या होती है, जब आपकी शेप साइज में इंक्रीज कर जाए, राइट। तो इसी तरीके से स्ट्रेच क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रेच इनलार्जमेंट में आपकी शेप ओवरऑल इंक्रीज कर रही होती है, स्ट्रेच में आपकी शेप एक डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही होती है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कहते होते हैं, जैसे इनलार्जमेंट में आपके पास इनलार्जमेंट फैक्टर होता था, वैसे ही स्ट्रेच में हमारे पास स्ट्रेचिंग फैक्टर होता है। स्ट्रेचिंग फैक्टर क्या होगा, ये जो आपके पास इधर नंबर पड़ा हुआ है, इसको एज इट इज लिख दो, दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेचिंग फैक्टर। ठीक है जी, अब होगा क्या, गौर से देखो। अगर मैं अपने ग्राफ को देखूं, तो मेरे पास जो टेबल बना हुआ है 0 1 2 3, 0 पे 0 है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। अब मुझे ड्रॉ करना है 2f ऑफ x का। ठीक है, विच मीन्स f ऑफ x की वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे 0 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 6 आ गया। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, 0 पे 0 है, 1 पे अब 2 आ जाएगा, 2 पे मेरे पास 4 आ जाएगा, -1 पे मेरे पास क्या होगा 2, और -2 पे मेरे पास कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 4। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो ये जो मेरे पास ग्राफ बना है, दैट इज बीन ग्राफ ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2f ऑफ x। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ को देखो, तो ये ग्राफ आपके पास क्या हुआ हुआ है, ये आपके पास स्ट्रेच हुआ हुआ है, राइट। जल्दी से इसको नोट डाउन करें। ओके जी, अब यहां पे एक चीज बेटा याद रखिएगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा है वायर ट्रांसफॉर्मेशन। वायर ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं करेगा, आपको पता होना चाहिए। वो पता कैसे चलेगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो सारे काम f ऑफ x के बाहर हुए हैं। f ऑफ x +4 था, f ऑफ x -3 था, f ऑफ x के बाहर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, f ऑफ x के बाहर 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो एक पेट रूल याद रखें, अगर f ऑफ x के बाहर सारे काम हो रहे हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो वो किसकी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है बेटा, वो आपकी वायर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है, राइट। अब हम नेक्स्ट जो चल रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी एक्स ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है, एक्स ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, राइट। वो और से सुनिएगा, जज कैसे करना है, फर्स्ट सिनेरियो से ही अभी आपको पता चल जाएगा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं f ऑफ
एक्स प्लस 4, राइट। अगर आप वहां पे देखें तो एफ ऑफ एक्स के बाहर सारे काम हो रहे थे, सारे काम एफ ऑफ एक्स के बाहर हो रहे थे। अब क्या होगा, ये जो एफ ऑफ एक्स का ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर सारे काम हो रहे होंगे, तो दैट इज द इंडिकेशन कि ये आपके पास एक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। सबको यहां तक क्लियर है? अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, एक्स ट्रांसफॉर्मेशन में हर काम ऑपोजिट होता है, ये चीज ज़हन में रख लेनी आपने। अब सबसे पहले प्लस याद रखें, प्लस और माइनस ऑलवेज इंडिकेट दी ट्रांसलेशन, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले आपने x प्लस 4 को जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको इक्वल टू 0 करना है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब इसको हम कहते हैं दिस इज ट्रांसलेशन, और मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, -4 एंड 0, राइट। इसको यूं भी लिखते हैं, और दूसरा हम यहां पे लिखते हैं लेफ्ट शिफ्ट बाय 4 यूनिट्स, कि आपका पूरा का पूरा ग्राफ जो है बेटा वो 4 यूनिट्स लेफ्ट पे चला जाएगा। तो वो किधर बन जाएगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी इधर एंड ओवर है। तो ये मेरे पास किसका ग्राफ है, दैट इज गोइंग टू बी द ग्राफ फॉर इट। जल्दी से इसको नोट डाउन करें। मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड सिनेरियो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस 2, तो ये मेरे पास क्या बनेगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी राइट शिफ्ट बाय 2 यूनिट्स, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज, ये भी लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ट्रांसलेशन। इसको इक्वल टू 0 करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये आपके पास 0 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ग्राफ है उस ग्राफ को उठाना है आपने, और 2 यूनिट्स राइट साइड पे ले जाना है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या बनाएगा, दैट इज गोइंग टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस 2। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड सिनेरियो। थर्ड हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के लिए क्योंकि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए होती है बेटा, तो वो मेरे पास वाई एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो मेरे पास ग्राफ है ये वाला, इसको अगर मैं वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट भी करूंगा ना, तो ये ग्राफ ऐसा है जिसकी शेप एज इट इज रहेगी। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो मैं अपने ग्राफ को चेंज कर रहा हूं, और लेट मी से दैट कि अगर मेरा जो ग्राफ है वो इस तरह से है, ये अगर मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बेटा क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी लुकिंग लाइक दिस थिंग, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस, राइट। जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें, फिर फोर्थ करते हैं। ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन। फोर्थ हमारे पास है एफ ऑफ 2x, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेच, और स्ट्रेच क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो हम लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमारे पास इसका स्ट्रेचिंग फैक्टर क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे याद रखिएगा अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्ट्रेचिंग फैक्टर विल बी 1/2, राइट। जैसे मैंने कहा एक्स एक्सिस में हर काम ऑपोजिट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ 4x, तो स्ट्रेचिंग फैक्टर बेटा क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/4। अगर मेरे पास लिखा हुआ है एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय 3, तो स्ट्रेचिंग फैक्टर मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3, राइट।
तो इसमें याद रखिएगा इसमें ऑपोजिट चलता है। अब पॉइंट ये है, ये हमारे पास सारे केसेस हैं जो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के यूज होने हैं, राइट। तो अगर मैं एक समरी ड्रॉ करूं, समरी फॉर ऑल दीज सिनेरियोज व्हिच आई हैव डिस्कस्ड, तो क्या कंक्लूड आउट करेंगे हम? सबसे पहला कंक्लूजन ये होगा, अगर आपके पास a f ऑफ x है, मीन्स f ऑफ x के बाहर कोई काम हो रहा है, तो याद रखिएगा दैट इज गोइंग टू बी y ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। वो मल्टीप्लाई हो, वो प्लस हो, वो माइनस हो, सबके साथ मैं लिख देता हूं f ऑफ x प्लस a, f ऑफ x माइनस a, f ऑफ x और साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये सारे के सारे बेटा किसके एग्जाम्पल्स बन गई? ये सारी की सारी मेरे पास y ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से अगर f ऑफ x के अंदर कोई काम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल f ऑफ ax, f ऑफ x प्लस a, f ऑफ x माइनस a, f ऑफ माइनस x, तो ये सारी के सारे किसके एग्जाम्पल्स हो गई? ये मेरे पास x ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास a नंबर कोई, a रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट नंबर, ऐड या सब्ट्रैक्ट है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशन। अगर मेरे पास मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मेरे पास मल्टीप्लाई बाय नंबर है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेच। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन का जो चैप्टर है वो मैंने इधर आपको ये समराइज करके लिख दिया। ये सारा कुछ आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं किस तरह से, गौर से देखिएगा। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा ये है हमारे पास। इसमें उसने हमें कहा क्या, कहता है द फंक्शन f g and h आर डिफाइंड बाय दिस थिंग। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो उसने आपको f ऑफ x का तो फंक्शन बता दिया है कि भाई वो ये है। g ऑफ x के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, उसके अंदर आपने बताया हुआ है कि f ब्रैकेट 2 ऑफ x प्लस 4 लिखा हुआ है, और h ऑफ x के बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया हुआ, वो लिखा हुआ है 2f ऑफ x। इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो उसने कहा है डिस्क्राइब फुली अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स f ऑफ x ऑनटू g ऑफ x। वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिससे f ऑफ x g ऑफ x में कन्वर्ट हुआ है। तो बेटा रूल याद रखें, f ऑफ x के बाहर कुछ हो रहा है तो y ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर कुछ हो रहा है तो x ट्रांसफॉर्मेशन। ऐड और सब्ट्रैक्ट ट्रांसलेशन, मल्टीप्लाई विद अ नेगेटिव रिफ्लेक्शन, मल्टीप्लाई विद अ नंबर स्ट्रेच। गौर से देखो,
अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई मेरे पास f ब्रैकेट 2 ऑफ x हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मेरे पास 2 इज बीन मल्टीप्लाइड। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, f ऑफ x मेरे पास है 3 cos ऑफ 2x प्लस 2, g ऑफ x मेरे पास है ये। ठीक है, तो सबसे पहला काम फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2f ऑफ x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रेच अलोंग x एक्सिस, और स्ट्रेचिंग फैक्टर क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 है तो स्ट्रेचिंग फैक्टर विल बी 1/2। ठीक है जी। सेकेंड सिनेरियो, सेकेंड क्या बनेगा? नेक्स्ट अगर मैं देखूं देयर इज अ +4 ओवर हेयर, तो +4 क्या बनेगा हमारे पास? दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसलेशन, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? 0 + 4, क्योंकि बाहर हो रहा है। ठीक है, अगर आप ये वाली चीज़ नहीं लिखते तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा वर्टिकल, यहाँ पे और करके मैं लिख रहा हूँ वर्टिकल ट्रांसलेशन along y-axis 4 units upward। राइट जी, तो ये f ऑफ x g ऑफ x में कन्वर्ट हो गया। अब उसने कहा है नेक्स्ट में ये बताओ f ऑफ x h ऑफ x में कैसे हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ x और यहाँ पे लिख देते हैं g ऑफ x। राइट, तो क्या बनेगा? सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे +2 हो रहा है, +π/2, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ट्रांसलेशन, और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? इस फैक्टर को x + π/2 को इक्वल टू 0 करो तो x इज इक्वल टू π/2 आ गया विद अ नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? -π/2, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 0। राइट, नेक्स्ट क्या होगा? स्ट्रेच 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या लिखेंगे इसको? स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस, और स्ट्रेचिंग फैक्टर क्या बन जाएगा? दैट विल बी 2। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर इट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जामिनर हमें देता है वो इस तरह के होते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है वो और से देखें। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है, कहता है कर्व y इज इक्वल्स टू दिस। एक कर्व है जिसकी इक्वेशन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² + 5x + 2। कहता है उस पर ट्रांसलेशन हुई है 2 और 1 की। ये बताओ कि ट्रांसलेट होने के बाद जो कर्व बनेगा उसकी इक्वेशन क्या है। यहाँ पे उसने कहा है फाइंड द एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसलेटेड कर्व। तो आपको उसने कहा है कि जी ट्रांसलेटेड कर्व की इक्वेशन बताएं। तो इसको बेटा करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका ये है कि ये जो आपके पास है, हमें एक चीज़ पता है, ऊपर आपके पास लिखी होती है x की वैल्यू और नीचे वाली होती है आपकी y की वैल्यू। ठीक है, आपने सबसे पहले करना क्या है गौर से देखिएगा। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि ब्रैकेट के अंदर होती है x ट्रांसफॉर्मेशन और बाहर जो पढ़ी होती है दैट इज y ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो x इज इक्वल टू 2 है, इस तरफ लेके जाएंगे तो ये x - 2 बन जाएगा।
तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x माइनस 2 और ब्रैकेट के बाहर में क्या लिखूंगा +1। ये वाली एज इट इज इधर आ गई, इस वाले को मैंने पहले ऐसे सॉल्व किया, इस चीज को मैंने एज इट इज इधर लिख दिया। ठीक होगी बात। अब इस चीज को, ये जो हमारे पास बनी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, इसको हम इस जगह पे अप्लाई करेंगे। वो किस तरीके से करना है गौर से देखो। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले आपने करना ये है कि जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनसाइड, उसको बेटा यहां पे लिख देना है x माइनस 2। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको f(5) कहता तो पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x होता है 5 प्लेस कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे ये वाली इक्वेशन को लिख देंगे x माइनस 2 को। आए लिखते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू x माइनस 2 प्लस 2। तो क्या बनेगा, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 5x माइनस 10 प्लस 2। ठीक है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। x स्क्वायर ये और ये क्या बन जाएगा प्लस x, ये क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी -4 आ जाएगा। अब ये मेरे पास आई है इक्वेशन f ऑफ x माइनस 2 की। आगे क्या लिखा हुआ है, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है ये आई है f ऑफ x माइनस 2 की। अब मुझे जो फाइंड करनी है वो ये वाली करनी है, तो वो क्या होगा +1 करना है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी f ऑफ x माइनस 2 प्लस 1। तो उसके लिए करेंगे क्या, पहले इस वाली इक्वेशन को बेटा मैंने एज इट इज लिखा, आगे क्या लिख दूंगा +1। तो ये जो मेरे पास बनेगी इक्वेशन, ये क्या बन जाएगी, दैट इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये मेरे पास मेरा आंसर है। सबको क्लियर है? सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनर आपको दे सकता है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें।